हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर डेथ कर जाता है। जब पार्टनर को डेथ कर जाता है तो क्या क्या पाने का अधिकारी होता है। उसका जो पहले कैपिटल होगा उसको लेकर जाएगा मतलब उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा, उनके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, मतलब जो उनका डिपेंडेंट होगा। तो पहले उसको निकाला जाएगा। तो उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले का प्रॉफिट, गुडविल का हिस्सा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट उसका हिस्सा सबको ऐड कर देंगे। फिर जो लॉस आइटम्स होगा, मान ली ड्राइंग्स होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन में लॉस होगा और पहले का कोई भी लॉस होगा उसको लेस कर दिया जाएगा। फिर जो पैसा निकलेगा उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट करना। जो भी पैसा निकलेगा तो जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उत्तराधिकारियों के अकाउंट में। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मेट हम दे चुके हैं, मैंने अभी बना है, उसको देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिए। अभी एक क्वेश्चन बना के हम दिखाते हैं। जनरल प्लस क्या चीज़, जो पार्टनर डेथ कर जाता है, मतलब डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जो डेथ कर जाता है उसका लेजर कैसे बनता है, उसको बना करके उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम जो भी अमाउंट होगा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो थोड़ा आखिरी तक देखिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। इसके पहले 2 या 3 क्लास ले चुके हैं उसमें तरह तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। आज क्या हम क्वेश्चन बता रहे, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन बता रहे, तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करने के पहले चलिए हम लोग करते हैं, कुछ बताते हैं आप लोग को। ये देखिए, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो डेथ करता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है। लिखिए बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस ऑफ कैपिटल लिख दीजिएगा। बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय पीएल अकाउंट, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका हिस्सा यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये बोलिएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, या इसको बोलते हैं इंट्रीम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रीम प्रॉफिट थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है कि जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो डेथ करने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। जैसे साल शुरू हुआ, कोई पार्टनर 2 महीना जिंदा रहा, उसका डेथ हो गया, 4 महीना जिंदा रहा, डेथ हो गया, 9 महीना जिंदा रहा, डेथ हो गया। तो जब तक जिंदा रहा तब तक के प्रॉफिट को बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं उसको हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिखेंगे। और ये क्या, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, अलाइव पीरियड का प्रॉफिट हुआ जब तक जीवित रहा। इसको बोलते हैं इंट्रीम प्रॉफिट, माने इंट्रीम बोलते हैं मध्य, बीच का ही, बीच का प्रॉफिट, साल भर के नहीं हुआ, बीच का प्रॉफिट। उसको छोड़ी, समझने में प्रॉब्लम होगा, ये जान लीजिए जब तक जिंदा रहा तब तक के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जीवित रहने का प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको निकालने का तरीका है, इसको हम बताएं डिटेल में, 1-2 क्लास में, इसको देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो देख लीजिएगा, चूंकि इसका पूरा क्लास ले चुके हैं। यही प्रॉब्लम आएगा, मतलब जब तक जिंदा रहा कौन, डिसीज पार्टनर, तब तक का प्रॉफिट, जब तक जिंदा रहा तब तक का प्रॉफिट, जब तक जिंदा रहा तब तक, उसको बोलते हैं प्रॉफिट वाला पीरियड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ बाय करेंगे अलाइव पार्टनर्स कैपिटल, अलाइव मतलब जीवित है, ये गुडविल के लिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, हमारी बी का डेथ हो गया, बचा कौन, ए और सी बचा, तो बी का जो गुडविल का हिस्सा होगा उसको ए और सी देगा, गेनिंग रेशियो, तो एस कैपिटल सी कैपिटल लिख देंगे, ये गुडविल का हिस्सा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब पहले का जो लॉस होगा, पहले का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या ये लॉस हो गई है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये क्या हो गया, लॉस फॉर अलाइव पीरियड, जब तक वो जिंदा रहा तब तक का फर्म में लॉस हुआ, उसको बोलते हैं क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये लॉस है, इधर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जोड़ेंगे हम लोग, ये क्रेडिट है डेबिट है, बराबर क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा 99% क्वेश्चन में। मान क्रेडिट में आपको 1 लाख है और डेबिट में कितना है आपको 20,000, बचा 80,000, तो 80,000 पैसा निकलेगा, वो क्या होगा, जो पार्टनर डेथ कर जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर, उसके एग्जीक्यूटर के ट्रांसफर कर देंगे। एग्जीक्यूटर मतलब उत्तराधिकारी, तो करेंगे टू बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस फॉर्मेट को उतार लीजिए, क्वेश्चन बता दे, डिटेल में देखिए, ठीक है, डिटेल में क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उतार लीजिए, हो गया होगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट रेशियो
5:3:2. Their बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, 2014 का बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल, ABC, फर्नीचर, टूल्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये एसेट्स है या लाइबिलिटीज है, दिया हुआ है। बी डाइड, बी का डेथ हो गया ऑन 30 जून 2014, ये 30 जून को बी का डेथ हो चुका। साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को होता है। कब होता है? 31 मार्च को। और वो 30 जून को मर गया, तो जिंदा कितना दिन रहा? मर गया, हम बोल रहे हैं मृत्यु हो गया, ठीक है। जिंदा कितना रहा? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, वो 3 महीने जिंदा रहा इस साल में, तो उसी को बोलते उसका अलाइव पीरियड। क्या बोलेंगे उसको? अलाइव पीरियड। याद रखिएगा, 3 महीना जिंदा रहा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द एग्जीक्यूटर ऑफ बीज, मैंने बी का जो एग्जीक्यूटर होगा, उत्तराधिकारी होगा, टू द क्रेड, ये बीज क्या है? एग्जीक्यूटर ऑफ बीज स्टेट वॉज इंटाइटल टू, ये पाने का अधिकारी है। क्या क्या पाएगा वो? जो जो ये बी डेथ कर गया है, डेथ करने के बाद उनका जो उत्तराधिकारियों को क्या क्या पैसा वो पाने का अधिकारी उन लोगों का, क्या क्या पैसा, कौन कौन चीज दिया जाएगा। नंबर ए, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो बैलेंस शीट में स्टैंडिंग है कैपिटल, मैंने बी को 50,000 का कैपिटल दिया जाएगा, बी के उत्तराधिकारियों को। सी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट ऑफ द डेट ऑफ डेथ, मरने तक का प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। बी में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है, कैपिटल दिया जाएगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, और जब तक जिंदा था तब तक का प्रॉफिट दिया जाएगा उसको, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पे। शेयर ऑफ गुडविल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे 11-12 का प्रॉफिट 60,000, 12-13 का प्रॉफिट 80,000, 13-14 का प्रॉफिट 70,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। एक चीज जान ली यहाँ पर, पहले क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो 50,000 निकाल लिया हम लोग, बी को कैपिटल 50,000 दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये केवल 5% लिखा है, देखिए केवल 5%। अगर पर एनम होता तो जितना दिन जिंदा था तब तक निकालते, 5% बोला मतलब साल भर का। तो चलिए पहले निकाल, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का कैपिटल 50,000 है, 50,000 का 5% 2,500 रुपया। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर कहते हैं, देखिए तो लास्ट ईयर हो गया 2013-14, क्योंकि 14 को मरा वो उसका लास्ट ईयर 14, 70,000, 70,000 का प्रॉफिट है। बी का हिस्सा कितना है? देखिए हिस्सा क्या है? 5:3:2, माने 5, 10, 3, 10, 2, 10। बी का प्रॉफिट का शेयर है 3/310, 70,000 का 310। जिंदा कितना दिन रहा वो? 3 महीना रहा, अप्रैल, मई, जून, जून को उसका डेथ होता है, 30 जून को डेथ हो गया, तो 3/12 करेंगे तो 5,250 रुपया, 5,250 रुपया। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल बोलता है आपको कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट और 2 ईयर परचेज में निकालना है। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। तो गुडविल निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट है 60,000, 80,000, 70,000, तीनों को जोड़िएगा तो 2,10,000 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ईयर्स है 70,000। गुडविल निकालना है आपको 70,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज 1,40,000। फर्म गुडविल कितना? 1,40,000। इसमें बी का डेथ हो चुका है तो बी का शेयर कितना को? 1,40,000 का 3/10 मतलब 42,000 रुपया। बस काम खत्म है, जनरल करना है। इस 42,000 कौन देगा? ए और सी देगा। किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में देगा। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? गेनिंग रेशियो। और उसके बाद क्या करते हैं? जनरल करते हैं, जनरल बनाते हैं। जनरल बनाने के बाद बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको हो ही गया, फॉर्मेट इसका है। अब ये गुडविल जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी आपको लास्ट क्लास में हम बताए हैं। लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताएं, इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग को डाउट लगता है तो पिछला क्लास देखिए, डाउट पूरा हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, ए, बी एंड सी, ठीक बात है। रेशियो क्या है? इन का 5 है, ए का 3 है, बी का और 2 है सी का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस क्या है? ओल्ड रेशियो।
तो यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब गेनिंग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में क्लास हम दे चुके हैं, इसको देखिएगा। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया जाएगा तो डेथ कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी को आप लोग कट कर दीजिए। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एन सी 5:7 हो जाएगा। ठीक है। गुडविल कितना है, 42,000 है, तो इसको ए और सी गेनिंग रेशियो में बेयर करेगा, तो गेनिंग रेशियो कितना 42,000। बी का हिस्सा कितना है, 42,000 रुपया, 42,000 रुपया और 42,000 रुपया इंटू 5, 7 और 5/12, 5 और 2 7, सॉरी नहीं गलती की ना, 5 और 2 है, यहाँ 2 है, 5:2 है, 7 लिख दिए तो ना गड़बड़ा, 5/7 और 2/7, 7 6 7 6 6 25 30,000, इसको 30,000 रुपया, ये 12,000 रुपया। तो 30,000 12,000 हमको याद रखने के लिए देते हैं कितना, 30,000 ए देगा और 12,000 रुपया सी देगा, 30,000 एंड 12,000 रुपया। बस इसको उतार लीजिए, वर्किंग उतार लीजिए। अब हम लोग जर्नल शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, जर्नल। तो चलिए जर्नल शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, गेनिंग रेशियो में गुडविल बांट दिया गया 30,000 12,000, ए और सी, बी का हिस्सा कितना गुडविल 42,000, उसको ए देगा 30,000 रुपया और सी देगा 12,000 रुपया। अब इसके बाद बोलता है जर्नल कीजिए, चलिए करते हैं। जर्नल करते हैं तो पहले देखिए रिजर्व फंड है कितना, देखिए तो ऊपर बैलेंस शीट रिजर्व फंड 32,000 है। बी का हिस्सा निकाल लिया जाए 3/10, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, आप निकाल लीजिएगा बी का 3/10, 32,000 इंटू 3/10, 9,600 रुपया। एक बार चेक कर लेते हैं, 32,000 इंटू 3/10, 9,600 रुपये, कितना 9,600 रुपया। इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 9,600। जनरल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट आता है बनाने, 12 पर 11 पढ़ चुके आप लोग, तो 2 करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, डेट कौन किया बी, बीज कैपिटल अकाउंट 9,600 बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड ट्रांसफर टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट हो गया ट्रांसफर। इसके बाद आते चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना देखिए तो 2,500, देख लीजिए वहां पर 2,500 रुपया टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,500 रुपया बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, बी ने चार्ज किया, चार्ज्ड चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए, चार्ज था ना, चार्ज किया गया। प्रॉफिट पर है पीरियड 5,250 रुपया, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,250 रुपया टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000
250 रुपया। बीइंग प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड ट्रांसफर, प्रॉफिट फॉर अलाइव, जब तक जिंदा रहा तब तक का अलाइव पीरियड ट्रांसफर कर दिया गया। इसको उतार लीजिए, क्योंकि यहीं पर आप जनरल पास करने वाले हैं। अब गुडविल का काम करेंगे। क्या गुडविल का करने के बाद जितना पैसा निकलता है किसका, बी का, उसको टोटल करके उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000 देना है, ये जो 30,000 ए दे रहा है, सी है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू बीज कैपिटल 42,000 being B's share of goodwill debited to A's and C's capital account। हो गया, सब कुछ तो हो गया। अब क्या करते हैं, बी को कितना अमाउंट दिया जाएगा, बी जो डेथ कर गया है उसका कितना अमाउंट निकलता है उसका हम रफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल है ना, इसलिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू बीज एग्जीक्यूटर, यहाँ एग्जीक्यूटर होगा, बी को कहाँ मिलेगा, बी तो डेथ कर गया, एग्जीक्यूटर, बीज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर को देना क्या, कैपिटल, बी डेथ कर गया है तो बी का कैपिटल, सॉरी यहाँ पर आएगा, ठीक है, बीज कैपिटल, तो लेकर कैपिटल कितना, बैलेंस ऑफ कैपिटल 50,000 रुपया, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये 50,000 बी का निकलता है, इसको बी लेगा। उसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ, क्या है, रिजर्व, रिजर्व फंड 9,600 था, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2500 रुपया है, ऐड करेंगे यहां पर प्रॉफिट फॉर अ लाइफ पीरियड 5,250 रुपया, ऐड करेंगे गुडविल 42,000 रुपया। तो बी के डेथ होने के बाद बी का जो एग्जीक्यूटर होगा उसको टोटल पेमेंट इतना ही किया जाएगा। देखिए टोटल ऐड कर दीजिए, जो पैसा निकलता है उनके घर वालों को, उनके डिपेंडेंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 प्लस 9,600 प्लस 2,500 प्लस 5,250 प्लस 42,000, 1,09,350 लिख लेते हैं, याद नहीं रहेगा, 1,09,350 बी डेथ कर गया और बी के एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब उनके डिपेंडेंट को, उनके उत्तराधिकारियों को 1,09,350 रुपया पेमेंट किया जाएगा। इसके लिए जनरल पास कर देंगे, एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। 1,09,350, इसको उतार लीजिए, 1,09,350, 1,09,350, 1,09,350, हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमको याद कर लिए 1,09,350। तो इसके लिए एंट्री करेंगे बीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,09,000 1,09,350। बी के डेथ होने के बाद बी का कितना पैसा निकला? 1,09,350 रुपया। उनके घर वालों को, उत्तराधिकारी को या एग्जीक्यूटर को, तो करेंगे टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,09,350 रुपया 350। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू हिज मतलब बीज है ना, हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, जर्नल बन गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री शुरू करते हैं। अब बोलता है बीज का कैपिटल अकाउंट बनाइए, बीज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बनाइए बीज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट अब देखिए यहां पर अब क्या बनाना है, बी का हम लोग बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट माने बीज कैपिटल अकाउंट। बी का क्या बना, कैपिटल अकाउंट। बी का कितना है कैपिटल 50,000, तो बाई बैलेंस बीडी कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी 50,000 रुपया। बाई रिजर्व फंड 9,600 सब क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व फंड का हिस्सा कितना 9,600 रुपया है, याद कीजिए। फिर बाई क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपया। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस SUPS, सस्पेंस को शॉर्ट में लिख दीजिए SUPS, सस्पेंस अकाउंट पूरा लिख लीजिएगा 5,250 रुपया। बाकी रहा गुडविल 42,000, 30,000 ए दिया था और 12,000 सी दिया था, तो बाई कर देंगे यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट। किसके लिए है, गुडविल के लिए 30,000 फॉर GOOD डॉट गुडविल बाय, फिर सी दिया है तो सीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपया, ये गुडविल के लिए। अब टोटल कर देंगे हम लोग, टोटल कर देख लीजिएगा 1,09,350 रुपया, इधर भी 1,09,350 रुपया। ये जो पैसा बचेगा, बी का डेथ हो चुका है तो इसको क्या करेंगे, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,09,350 ट्रांसफर कर देंगे, ये खत्म हो गया बीज एग्जीक्यूटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या जनरल भी बता दिए आपको, जनरल के बाद लेजर भी बता दिए। बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्किंग भी कर चुके हैं, क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस के अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, सीधा बात है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कुछ देर छोड़ देते हैं, उसको उतारिए आप लोग।